आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा मान लो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें मैंने कोई फोर्स दिया। ठीक है, इसको फोर्स हमने टेंशन जोन में दिया, मतलब इसको हमने खींचा दोनों एंड से। तो इसमें जो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, मतलब जितना फोर्स मैं बाहर को लगाऊंगा उतना ये अंदर से उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा, जो उसका अपोज करेगा। जो हम बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं उसका अपोज करेगा। मतलब जो हम बाहर की तरफ फोर्स दे रहे हैं वो फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स दोनों इक्वल होगा। ये हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा जिस पे ये लगेगा, तब ये हमारा रॉड का जो एरिया है इस पे इफेक्ट डालेगा। मतलब जो रेस्टोरिंग फोर्स रहेगा इस पे इफेक्ट डालेगा, या फिर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो इस एरिया पे इफेक्ट डालेगा। तो उसका पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये एक्ट करेगा। मतलब जो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स होगा या जो एक्टिंग फोर्स होगा दोनों हमारा उस एरिया पे इफेक्ट करेगा। तो ये हमारा होगा स्ट्रेस। ठीक है, बाकी इसका फोर्स अपॉन एरिया है। फोर्स तो हमारा, चाहे इसमें फोर्स को हमने मान लिया है जो जो फोर्स हमने लगाया वो, चाहे रेस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये दोनों बराबर ही रहता है। ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स और एक्टिंग फोर्स दोनों बराबर ही रहता है। एरिया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये 3 टाइप के होते हैं कंप्रेशन। अगर इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, उसका लेंथ तो कम हो जाएगा लेकिन उसका वो विड्थ बढ़ जाएगा। तो ये हमारा कंप्रेशन में होगा। टेंशन में हम खींचते हैं, बाहर साइड में देते हैं, और शेयर में हम एक दूसरे एंड पे एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स देते हैं। जिसमें जैसे मान के जो ये पेन पड़ी हुई है और इसको हम धक्का दे के ऐसे आगे की तरफ खींच रहे हैं, तो ये हमारा शेयर होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।